कोई हथियार वापस लाने की बात नहीं है। जो अमेरिका छोड़ के गया था उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई इस तरह की कोई बातें जो है वो सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट हैं। पीछे जो है वो वो हथियार बहुत ज्यादा जी हथियार जी स्मगलिंग हुए, वो गया पाकिस्तान के पास है। अभी जो अमेरिका हथियार छोड़ दिया था, ये साढ़े काला 4 साल बाजारी में बिकता है सर। बिल्कुल स्मगलर जो बिल्कुल था, सही ये कह रहे हैं आप। सब हथियार स्मगलिंग हो गया, तो सब पाकिस्तान गया। अभी पाकिस्तानियों के पास से हुआ हथियार। ठीक है, शुएब चौधरी साहब, क्या क्या चाह रहे हैं आसिम मुनीर और यहाँ पर शहबाज शरीफ? ये किस तरह की उनकी स्ट्रैटेजी है, किस तरह की उनकी युद्ध नीति है? अगर भाई आपको किसी से लड़ाई भी लड़नी है, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे मुल्क के लिए खिलाफ है, तो आप कुछ एथिक्स, कुछ बेसिक्स, प्रोफेशनलिज्म के साथ ही तो एंटर करेंगे युद्ध में। और फिर जब वहां से रिटेलिएशन होता है तो आपकी फौज कैसे चौकी छोड़ के भागती है, वो भी तस्वीरें पूरी दुनिया देखती है। तो ये लोग जा किस तरफ रहे हैं? आप डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी कोई बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं? अगर आप इस तरह के सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप सारी बातचीत के रास्ते ही बंद कर रहे हैं ना, फिर तो आप वॉर क्राइम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल ही आपको बताया था कि पाकिस्तान प्लेज द डबल रोल ऑफ आर्सनिस्ट एंड फायर फाइटर। अभी डोनाल्ड ट्रंप हार रहा है ईरान वार, सो उसको अभी एक रास्ता चाहिए वहां से रिट्रीट करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके जो गुलाम है पाकिस्तान में आसिम मुनीर, और गुलाम को ऑर्डर दे दी कि अफगानिस्तान को अटैक कर दो, एक बहाना बना दो, अटेंशन, दुनिया के अटेंशन को ईरान से हटा दो। सो पाकिस्तान के जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियंस है, सब गुलाम होते हैं वेस्ट की। ये नौकरी, ये वेस्ट की डर्टी वार्स को करते हुए इन्होंने इकरार किया है। और पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, अमेरिका की टॉयलेट पेपर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके टॉयलेट पेपर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि अफगानिस्तान को अटैक कर दो। अभी वर्ल्ड अटेंशन चला जाएगा वहां, मीडिया अटेंशन। और ट्रंप या ईरान से भागना चाहते हैं कि ईरान में ट्रंप अभी मार खा रहा है और ट्रंप आइसोलेटेड हो गया। कि ट्रंप जैसे दुनिया में बहुत सारे देश में, बांग्लादेश में भी, हमारे देश में भी लफड़े करने की कोशिश की, बहुत सारे देश के साथ पंगा लेने की कोशिश की। इसकी वजह से ट्रंप अभी आइसोलेटेड हो गया, अमेरिका भी आइसोलेटेड हो गया। और इसकी वजह से अभी जो पाकिस्तानी ये जो अटैक अफगानिस्तान में है, ये जरूर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। आप भी जानते हैं फिनाजी के 400 से ज्यादा लोग घायल हो गई, मोर देन 250 पीपल इंजर्ड। ये हॉस्पिटल है। रमजान के महीने में ये पाकिस्तानी कहते ये मुसलमान है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान के हथियारी पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज द बिगेस्ट किलर ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। हमारे देश में 30 लाख को मारा, अफगानिस्तान में मार रहे, बलूचिस्तान में मार रहे, खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे। पाकिस्तान इज अ डेंजरस मॉन्स्टर। एंड एक्चुअली अभी अफगानिस्तान में अटैक करके पाकिस्तान से फिर से वो साबित कर दी। देखिए रमजान के महीने में हॉस्पिटल में। शुएब से सही कह रहे हैं आप। ये बात फखर भी लगातार कहते रहे हैं, जब भी हमने शोज किए हैं तब वो हमेशा कहते हैं कि बातचीत, डायलॉग्स, आपको बातचीत करनी होगी। आप इस तरह से हर जगह बंदूक लेके नहीं जा सकते हैं, ये तरीका नहीं है। खासतौर से जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं वहां पर भी आपको बातचीत की टेबल पर ही आके मामले सुलझाने होंगे। फौज वहां पे सिविलियंस पर गोला बारूद नहीं दाग सकती, जो कि आपके अपने मुल्क के लोग हैं। तो इस पर भी हम बातचीत, आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं फखर के पास आगे ले जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल अरविंद भाटिया को मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। भाटिया सर, खाने को पैसे नहीं है, IMF की सैंक्शंस के सहारे आप चल रहे हैं। आपको अपने मुल्क की स्थिति बहुत अच्छे से पता है। पहले आप हिंदुस्तान से पंगा लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में क्या होता है वो देखते हैं, फिर आप दूसरा वॉर फ्रंट खोलते हैं जानबूझ के, एग्रेसिवली। आप चाहते तो नहीं खोलते, आप अफगानिस्तान का वॉर फ्रंट खोलते हैं। और आप खुद जानते हैं कि BLA क्या कर रहा है, KP प्रोविंस में क्या कुछ हो रहा है। तो क्या क्या सोच है यहाँ पे? थैंक यू पिनाज। पहली बात तो मेरी कंडोलेंसेस, ये जो 400 पेशेंट्स शहीद हुए इस अटैक में, मेरी कंडोलेंसेस अफगानिस्तान के लिए। बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया है वो हमेशा से अपने मुल्क में भी करता आया है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो। और ये रद्दुल फसद एक रहील शरीफ जी के टाइम में एक ऑपरेशन हुआ था जिसको स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बोलते थे। इन्होंने गांव के गांव, कबीले के कबीले खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में उड़ा दिए थे इसके तहत। और यही ऑपरेशन अब उन्होंने ड्यूरन लाइन के उस तरफ लेके गए हैं। ये जो जंग शुरू हुई है, आप बोल रहे हैं कि ये जंग शुरू हो जाएगी नहीं, ये शुरू हो गई है। USA को बगराम चाहिए था, इनको डॉलर चाहिए।
और इनको एक एग्जिट चाहिए फाइनली। जैसे फकर साहब ने बताया कि वो सिंध के गवर्नर चले गए हैं, उसी तरह आसिफ मुनीर भी एक दिन अचानक यहां से चले जाएंगे। ये जो गल्फ स्ट्रीम जो खरीदा गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, ये इसी के इस्तेमाल में आएगा। देखिएगा ये पूरा किस तरह किस दिन गायब हो जाएंगे यहां से, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी देख रही है, वो भी समझ रही है कि ये जो पाकिस्तान के टुकड़े होने का जो कगार पे है वो इनकी सरकार और इनकी फौज की वजह से है। तो ये अब समझ सबको आ रही है। ये जो पंजाबी मुसलमान हैं ये अब ऐसी वो सबके बैकलैश में आएंगे। पाकिस्तान के अंदर से ही हुजूम उमड़ेगा। जिस तरह की फकर साहब बात कर रहे हैं और मीडिया वाले आजकल बात कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वहां पर इस तरह की भी नैरेटिव बिल्ड हो रहा है जो इस तरफ लेके जाएगा कि पाकिस्तान का एक बार और डिसमेंबरमेंट होगी, तभी जो है इस पूरे इलाके में अमन और शांति आएगी। मैं तो ये देख रहा हूं, मैं अगला साल नहीं देख रहा हूं, मैं इसी साल और इसी कुछ महीनों में देख रहा हूं कि ये बलूचिस्तान आजाद होगा या खैबर पख्तूनख्वा या ग्रेटर पश्तूनिस्तान बन के उभरेगा और ये जो सरहदें हैं इनकी अलाइनमेंट चेंज होगी। और ये जो अब गुरिल्ला वॉरफेयर का नया दौर जो आया है, आप ये समझ के चलिए कि 4 करोड़ पश्तून्स हैं जिनकी अलीजियंस अफगानीज के साथ है। यहां पर 20 से 30 लाख अफगानी शरणार्थी हैं जो 80,000 करीब भेज दिए इन्होंने अप्रैल 2025 तक। तो एक बहुत बड़ा तगमा 20 से 25% तो पख्तून और अफगानी ही है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। और उसमें अगर आप बलूच और पीओके में और गिलगिट बाल्टिस्तान में मिला लें तो 50% तो ऐसे ट्राइब्स हैं या लोग हैं जो पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री है या उसकी जो गवर्नेंस है उसके अगेंस्ट खड़े हैं। आप ये भी देख के चलिए 20% पश्तून इनकी पाकिस्तानी आर्मी में है और वो बगावत करेंगे। ये कगार पे खड़ा है पाकिस्तान, एक बहुत ही डेंजरस गेम उसने शुरू कर दिया है।